जब दौलत और ताकत के नशे में चोर कोई शख्स किसी मासूम रिश्ते के गिर्द अपने जाल बनना शुरू कर दे, तो मोहब्बत और वफादारी की बुनियादें हिलकर रह जाती हैं। मिडिल क्लास तबके की मजबूरियां और अमीरजादों की शातराना चालें जब एक दूसरे के सामने आती हैं, तो जिंदगी का तवाजुन बिगड़ जाता है। कहानी की शुरुआत एक आधे शाहजर और उसके एक करीबी साथी के दरमियान गहरी गुफ्तगू से होती है। शाहजर एक शादीशुदा औरत शिफा की मोहब्बत में इस हद तक पागल हो चुका है कि उसे माशरे और अपने घर वालों की कोई परवाह नहीं। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसके वालिद और बहन को इस बात का पता चला तो वो उनका रद्द अमल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन शाहजर वाजे करता है कि वो बचपन ही से अपनी मनमानी करता आया है और अब उसका पहला मकसद सिर्फ शिफा की जिंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास घराने में सदमे और मायूसी का माहौल है। शिफा की नंद नरमीन के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। बातों बातों में वो लोग जहेज के नाम पर गाड़ी, बंगला और लाखों रुपए की भारी मांग कर बैठते हैं। नरमीन की वालिदा अपनी बेबसी का इजहार करती हैं कि उनके शौहर के इंतकाल के बाद सिर्फ ये एक छत ही उनका आसरा है और वो इतनी बड़ी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। लड़के वाले उल्टा अपनी पढ़ाई का खर्चा वसूल करने की बात करते हैं, जिस पर नरमीन खामोश नहीं रहती और उन्हें खरी खरी सुनाते हुए कहती है कि वो यहाँ रिश्ता करने नहीं बल्कि अपने बेटे की बोली लगाने आए हैं। ये तल्ख कलामी रिश्ते के टूटने पर ख़त्म होती है, जिसके बाद नरमीन की वालिदा शदीद परेशान हो जाती हैं कि इस महंगाई के दौर में वो अपनी बेटी का घर कैसे बसाएंगी। कारोबारी दुनिया में शाहजर के वालिद तैमूर अली खान एक बड़ी बिजनेस एम्पायर चला रहे हैं। वो अपने एक मैनेजर के साथ मिलकर अपने हरीफ को मार्केट से आउट करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इसी दौरान उनका दामाद नबील वहां आता है। तैमूर अली खान अपने बेटे शाहिजर की लापरवाहियों और रात देर तक बाहर रहने की आदतों से सख्त मायूस हैं। वो कहते हैं कि जो अपनी इज्जत नहीं संभाल सकता, वो इतनी बड़ी कारोबारी एम्पायर क्या संभालेगा। नबील बज़ाहिर उनका वफादार बनता है, लेकिन दिल ही दिल में शाहिजर से हसद करता है और सोचता है कि शाहिजर जल्द ही कोई ऐसा बड़ा धमाका करेगा जिससे उस खानदान की साख खाक में मिल जाएगी। बाद में नबील और उसकी बीवी नुमेरा के दरमियान भी बहस होती है, जहां नुमेरा उसे याद दिलाती है कि वो जो कुछ भी है उसके वालिद की वजह से है, जिस पर नबील अंदर ही अंदर इंतकाम की आग में जलने लगता है। शिफा और उसका शौहर माआज अपनी निजी जिंदगी में मिडिल क्लास मसाइल से नबर्द आजमा हैं। माआज महंगाई, कम तनख्वाह और रोज़मर्रा के बिलों से तंग आकर बैरून मुल्क जाने की सोच रहा है। वो शिफा से कहता है कि पैसा अब जिंदगी के लिए ऑक्सीजन बन चुका है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो अपनी बीवी के लिए एक फूल या कोई तोहफा खरीद सके। वो शाहजर की पुरआसाइश जिंदगी का जिक्र करते हुए कहता है कि अमीर लोग एयाशिया करते हैं और मिडिल क्लास लोग ससक ससक कर मरने के लिए पैदा होते हैं। शिफा उसे हौसला देती है और कहती है कि वो नौकरी करके उसका साथ देगी। इसी दौरान शिफा के भाई आलियान और भाभी साइबा भी अपने बीमार बच्चे उमैर के इलाज के लिए पैसों की तंगी की वजह से शदीद जहनी अजियत का शिकार हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब शाहजर अचानक मुआज और शिफा के घर पहुंच जाता है। शिफा उसे देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। मुआज अपनी पुरानी मोटरसाइकिल की गुमशुदगी पर परेशान था, लेकिन शाहजर उसके लिए एक चमकती हुई महंगी नई मोटरसाइकिल बतौर तोहफा लेकर आता है और बताता है कि उसने पुरानी बाइक किसी ज़रूरतमंद को दे दी है। मुआज और उसकी वालिदा शाहजर के उस रवैये और महंगे तोहफे से बेहद मुतासिर होते हैं, लेकिन शिफा को शाहजर की ये बेजा सखावत बिल्कुल पसंद नहीं आती। शाहजर बातों बातों में शिफा की तारीफ कर और सबको अपनी नई कंपनी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत देता है और कहती है कि अगर वो लोग नहीं आएंगे तो वो रबन नहीं काटेगा। शाहजर के जाने के बाद घर में एक नई बहस छिड़ जाती है। शिफा मुआज पर जोर देती है कि वो ये कीमती बाइक फौरन वापस करे, क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। वो मुआज को बताती है कि शाहजर एक धोखेबाज इंसान है जिसकी कॉलेज में कई गर्लफ्रेंड्स थीं और वो सिर्फ लोगों को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने का ड्रामा करता है। मुआज अपनी अना और ज़रूरत के तहत बाइक वापस करने से कतराता है और कहती है कि शाहजर जैसे बड़े आदमी से दोस्ती रखने में उसका अपना भरम बढ़ेगा। शिफा का दिल शाहजर की बदनीयती को भांप लेता है, लेकिन मुआज उसकी बातों को हसद और बला वजह की जिद समझकर नज़रअंदाज कर देता है।
ایپیسوڈ کے اختتام پر معاذ پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، جبکہ شفا وہاں جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے، جس سے دونوں کے درمیان دوریاں مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جھوٹ اور بناوٹ کے پردے جب حد سے زیادہ گہرے ہونے لگے تو سچائی کا چہرہ اور بھی بھیانک نظر آنے لگتا ہے۔ محبت کے دعوے دار جب جنون کی حدیں پار کر جائیں تو معصوم رشتہ داروں کی نادانی اور اپنوں کی بے حسی تباہی کا راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے تو شاہزر کی افتتاحی تقریب کا دن آ پہنچتا ہے۔ معاذ شاہزر کو فون پر بتاتا ہے کہ وہ سب تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن شفا ان کے ساتھ نہیں ہوگی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے سر میں شدید درد ہے۔ شاہزر جو صرف شفا کو دیکھنے اور اسے اپنی طاقت کا احساس دلانے کے لیے بے قرار تھا، یہ سن کر فوراً ایک شاطرانہ چال چلتا ہے۔ وہ معاذ سے کہتا ہے کہ انہیں آنے کے لیے کسی گاڑی کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود انہیں لینے گاڑی بھیج رہا ہے۔ شاہزر شفا کی بیماری کا بہانہ سن کر خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ حدیں پار کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر اور نرس کو اپنے ساتھ لے کر سیدھا معاذ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب گھر والے اچانک اتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ شاہزر بڑی عیاری سے کہتا ہے کہ چونکہ شفا بھابھی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ ڈاکٹر کو ساتھ لایا ہے تاکہ ایک بار ان کا مکمل معائنہ ہو جائے اور طبیعت مزید نہ بگڑے۔ اس موقع پر بھی اس کی نظریں شفا کا تعاقب کرتی ہیں اور وہ دل ہی دل میں اس کے حسن کا اسیر ہو کر سوچتا ہے کہ شفا آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ دوسری طرف شاہزر کا دوست اس کے اس بڑھتے ہوئے جنون کو دیکھ کر اس سے سیدھا سوال کرتا ہے کہ وہ شفا کے بارے میں کیا ارادے رکھتا ہے اور وہ آخر اس کی کیا لگتی ہے۔ شاہزر تڑپ کر جواب دیتا ہے کہ فی الحال تو وہ اس کی کچھ نہیں لگتی، لیکن اس کے دل پر بہت زور سے لگی ہے اور وہ ہر حال میں شفا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ امیروں کی دنیا میں جب یہ بات شاہزر کے گھر والوں تک پہنچتی ہے تو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ شاہزر کے والد اس کے اس فیصلے پر شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور اسے دیوار سے لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی معمولی لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو بنانے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے۔ لیکن شاہزر اپنے والد کے سامنے بھی ڈٹ جاتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ شفا کو پانے کے لیے اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔